देखिए, इसके दो पहलू हैं। मैंने एनडीडीबी के चेयरमैन से भी बात की और 2 साल पहले मैं तिरुपति गया था, तो श्रीजा करके दुनिया की सबसे बड़ी महिला प्रोड्यूसर कंपनी वहां है, जो जानवरों को डेयरी के सेक्टर में, तो वो उससे घी नहीं लेते। मैंने पैरवी भी की थी। मैंने कहा कि भाई ये आपके तिरुपति की है, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। एग्जीक्यूटिव से कहा, सब चेयरमैन से कहा, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे जैसा मालूम हुआ है कि कम से कम 20,000 करोड़ का एफडी तो उनका है, पैसे वहां है श्राइन का, बोर्ड का, जो टीडीपी है। वहां ये घी के रूप में जो चर्बी गया, तो पूरे श्राइन बोर्ड का सीबीआई से जांच होनी चाहिए। आखिर कितने में ये आया और ये गंदा काम किसने किया। इसलिए एक पक्ष तो है कि सीबीआई से जांच हो, दूसरा पक्ष है एनडीडीबी के चेयरमैन से बात किया, तो जो रिपोर्ट आया है, मेरे पास भी रिपोर्ट है, ये हिंदुओं के ऊपर एक पहाड़ है, क्योंकि उनके पिताजी पहले भी क्रिश्चियन हिंदुओं को बनवाने में काफी मदद की थी, वाईएसआर, और अभी ये कर रहे थे। तो कहीं सोची समझी रणनीति के तहत हिंदुओं के देवी देवताओं के ऊपर सबसे बड़ा तिरुपति, और मैं ये मांग करता हूं, ये महज मिलावटी का मामला नहीं है, बल्कि हिंदुओं के ऊपर, हिंदू के धर्म को भ्रष्ट और नष्ट करने का, इसलिए इसमें फांसी की सजा होनी चाहिए। मैंने एनडीडीबी से बात की, उन्होंने कहा 2 टेस्टिंग लैब के लिए मशीन मैं दे रहा हूं, इसलिए सभी बड़े ऐसे संस्थान हैं जहां घी आता हो देवता के चढ़ने के लिए, भगवान, उसकी जांच पहले हो, तब उसे जो भी उसमें वस्तु लगता हो उसकी जांच हो। और ये आज की तारीख में एक मशीन रखने की, एक लैब रखने की जरूरत है। देखिए, कर्नाटक अब सरकार नहीं है, ये यहां टीपू सुल्तान की सरकार है, क्योंकि टीपू सुल्तान को ये पूछते हैं जो आक्रामक था। ये यहां कांग्रेस की भी सरकार नहीं है, ये मुस्लिम कांग्रेस की सरकार है। और ये दावनगिरी ही नहीं, मांड्या में भी हुआ था, इन्होंने आरक्षण भी दिया था। ये मुस्लिम परस्त सरकार है, यहां विकास नहीं होता। विकास में एक ही काम होता, मूर्तियों का अनावरण। ये इस सरकार का सबसे बड़ा काम है। जब से ये सरकार आई है, यहाँ विकास नाम की कोई चीज नहीं हो रहा है, पैसे भी नहीं, कर्मचारियों को देने के लिए पैसे नहीं, लेकिन घोटाले करने के लिए और हिंदुओं को तबाह करने के लिए जरूर ये मुसलमान परस्त सरकार है। तब तो मैं कहूंगा कि कल है सिद्धारमैया के घर में अगर कुछ हो जाएगा तो वो भी आरएसएस को ही कहेंगे। आरएसएस और बीजेपी ये नीतिगत कार्य करती है, सांस्कृतिक कार्य करती है। उस समय तो बहुत बड़े बड़े नारे लगे चुनाव के समय, और यहाँ के लोगों से मैं प्रार्थना करूंगा कि अब ये राहुल गांधी की सरकार अगर तुमने दी, चाहे सिद्धारमैया हो या डीके सुरेश हो
ये मुस्लिम परस्त ही रहेंगे, ये यहाँ शरिया कानून स्थापित करेंगे। आपको सोचना है कर्नाटक में राहुल की सरकार रहेगी, कांग्रेस मुस्लिम कांग्रेस की सरकार रहेगी, या कर्नाटक के संस्कृति के साथ वाली सरकार रहेगी। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।